ओके काफी हुआ, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस क्लास। सो क्विक रिवीजन बिफोर वी स्टार्ट, ध्यान दो, क्विक रिवीजन बिफोर वी स्टार्ट। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स, ठीक है। इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स वी हैव डिस्कस्ड द वेरियस पैरामीटर्स ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड वेरियस लैटिसेस, दैट इज योर सिंपल क्यूबिक, also called as primitive, your face centered, also called as CCP, and your body centered cubic. Okay, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास अलग अलग एटम्स जो है, अगर वो अलग पोजीशन पे होते हैं तो फिर फॉर्मूला आपका क्या आता है। इफ यू रिमूव सम ऑफ द एटम्स, व्हाट इज अ न्यू फॉर्मूला, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड हाउ रिमूविंग एटम्स अलोंग द एक्सिस और अलोंग अ प्लेन अफेक्ट्स द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। We had also discussed the position of octahedral voids and tetrahedral voids. यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? Okay. So today the next part that we are going to discuss is called as close packing. ठीक है? Okay. Now, so today what we are going to discuss is close packing. ध्यान दो. ठीक है? So close packing ये आप heading डाल दो. And close packing का मतलब क्या होता है कि how can you pack atoms as close together as possible, ठीक है। how can you pack atoms as close together as possible? now see, not difficult at all. now सबसे पहले आप देखो, चलो मैं इसको ए बोलता हूं, ठीक है। close packing in one dimension, close packing in one dimension. now ध्यान दो कि सपोज करो अगर एटम्स जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन डायमेंशन यानी कि ऑब्वियसली एक लाइन होगा, ठीक है। सपोज करो कि एटम्स जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दूसरा केस में एटम्स जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बताओ इन विच केस इज इट क्लोज पैकिंग एंड द पैकिंग इज मोर एफिशिएंट? बताओ कौन से केस में? ऑब्वियसली सेकेंड केस में, ठीक है। सो दिस इज क्लोज पैकिंग, सो दिस इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, ठीक है। इन दिस केस देखो, जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह निकालते हो या जब भी आप एटम्स अपने आप को अरेंज करते हैं, दे ऑलवेज अरेंज देमसेल्व्स इन एज क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरह से एटम्स जो है वो अपने आप को पैक नहीं करते हैं, एटम्स जो है वो इस तरह से अपने आप को पैक करते हैं। नाउ हाउ डू यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड एनी अदर प्रॉपर्टी? आप कोई भी एक एटम लो, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक दिस एटम, ओके। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या था बताओ? व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर? बताओ। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था नियरेस्ट नेबर्स और हाउ मेनी एटम्स इज एन एटम डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद। तो आप खुद बताओ कि ये एटम जो है ये डायरेक्टली कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में है? करेक्ट, दिस इज इन कांटेक्ट विद दिस एटम एज वेल एज दिस एटम। तो बताओ फिर यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका आएगा यहाँ पे 2, ठीक है। वन मोर थिंग, वी कैन आल्सो फाइंड आउट व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो, ध्यान दो। पैकिंग फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हो? यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द यूनिट सेल, ठीक है। यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट व्हाट इज द यूनिट सेल। नाउ इन दिस केस यूनिट सेल जो है वो आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यूनिट सेल जो है वो आप किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हो। इन दिस केस यू कैन डिफाइन अ यूनिट सेल इन दिस वे, ठीक है। दिस कैन बी अ यूनिट सेल और, ठीक है, और दिस कैन बी अ यूनिट सेल, ठीक है, और दिस कैन बी अ यूनिट सेल। क्या आप लोगों को समझ में आया? इन तीनों में से कोई सा भी जो है, इन तीनों में से कोई सा भी जो है वो आप यूनिट सेल फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इन जनरल आप कई बार बुक्स में क्या देखोगे कि इस चीज को एज अ यूनिट सेल की तरह रिप्रेजेंट किया रहता है। अगेन हाउएवर यू कैन टेक एनी ऑफ दिस, आप इन तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आप इन तीनों में से किसी को भी रिपीट करते जाओगे इन वन डायमेंशन तो आपको एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर मिलता जाएगा। ये सुनो, यूनिट सेल क्या होता है? विच इज व्हेन रिपीटेड, ये वाला, ठीक है। देखो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप इस चीज को रिपीट करते जा रहे हो, राइट। तो यही तो बनता जाएगा ना, ऐसा नो, समझ में आया? ठीक है, अगर आप इसी चीज को रिपीट करते जाओगे, देखो ध्यान दो, ठीक है, अगर आप इसी चीज को रिपीट करते जाओगे तो आपको एसेंशियली पूरा स्ट्रक्चर मिलता रहेगा,
ठीक है। सो एनी ऑफ दिस कैन बी टेकन एज अ यूनिट सेल। जनरली आप बुक्स में देखोगे कि इस चीज को एज अ यूनिट सेल, इस चीज को एज अ यूनिट सेल की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, यू कैन वेरी इजीली फाइंड आउट द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। ठीक है, ध्यान दो, पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम टोटल। नाउ इफ वी टेक दिस एज अ यूनिट सेल, आप अगेन कोई सा भी ले सकते हो। बताओ यहाँ पे ए और आर का क्या रिलेशन आएगा। सबसे पहले व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, बताओ। ए इज इक्वल टू, करेक्ट, ए इज इक्वल टू 2r आएगा। ठीक है, ए इज इक्वल टू 2r आएगा। पैकिंग फ्रैक्शन देखो यहाँ पे क्या आएगा, पैकिंग फ्रैक्शन इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वॉल्यूम टोटल, और रादर एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया टोटल, क्योंकि ये तो आपका लाइन और लेंथ के हिसाब से, ठीक है, ये तो आपका एरिया के हिसाब से हुआ। सो एरिया ऑक्यूपाइड देखो कितना हुआ, 2 सेमी सर्कल्स है या 2 हाफ सर्कल्स है। 2 हाफ सर्कल अगर मैं मिलाऊं तो कितना हो जाएगा, एक फुल सर्कल हो जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑक्यूपाइड इज पाई आर स्क्वायर एंड एरिया टोटल कितना हुआ, ये तो एक स्क्वायर हो गया बाई ए स्क्वायर। यस नो, तो देखो यहाँ पे मेरा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, ये मेरा पाई बाई, देखो कितना आएगा ये मेरा पाई बाई 4 आ गया। चेक करो। ठीक है, so the coordination number of close packing in one dimension, coordination number is 2 and packing fraction is pi by 4। क्या ये सब सभी को समझ में आ रहा है? ये तो आपका 1 डायमेंशन होना, वॉल्यूम फिर आपका 3 डायमेंशन होना चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑक्यूपाइड बाय एरिया टोटल, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ है ना। हाँ, आप चाहे तो चलो ठीक है, आप जेड ले लो। अरे देखो, अगर मैं इसको यूनिट से ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरा ये एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड हुआ, यहाँ पे लेंथ है एंड ब्रेथ है, तो ऑब्वियसली मुझे एरिया लेना पड़ेगा। अरे तो आप कोई सा भी ले लो ना, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप कुछ भी ले लो, आप इन तीनों में से कुछ भी ले लो, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। वाई नॉट वॉल्यूम, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ लेंथ एंड ब्रेथ है ना, यहाँ पे हाइट कहाँ पर है, ये तो आपका 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये आपका 1 डायमेंशनल लाइन है, तो यहाँ पे सिर्फ ब्रेथ प्रेजेंट है, हाइट कहाँ पर है, देयर इज नो हाइट हियर। अच्छा ओके, सो करेक्ट। सो यहाँ पे यूनिट सेल कंटेंट देखो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये जो है ये हाफ है, ये जो है वो हाफ है। ठीक है, सो देयर आर 2 सर्कल्स एंड हर एक का कंट्रीब्यूशन जो है वो हाफ है। तो बताओ यहाँ पे z कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, देयर आर 2 सर्कल्स, ईच इज कंट्रीब्यूटिंग हाफ, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक सभी ने लिख लिया? यहाँ तक सभी ने लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, now देखो, so the next thing is close packing in 2 dimensions. So this was close packing in 1 dimension. The next thing is close packing in 2 dimensions. Okay, now अब आप ध्यान दो। So 2 dimensions में close packing करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले तो ये लेते हैं। ठीक है, this is a close packed, अरे ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। r यहाँ पे क्या आया, r यहाँ पे a/2 आया। ठीक है, r यहाँ पे a/2 आया, तो कैंसिल हो जाएगा 5/4। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो। सो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस में पहले तो आप ये लोगे। ठीक है, दिस इज अ 1 डायमेंशनल क्लोज पैक, एंड देन इसके ऊपर आप एक और ही ऐसा लाइन डालो। ठीक है, इसके ऊपर एक और ही ऐसा लाइन डालेगा, मतलब क्या हुआ कि दिस इज योर ए लेयर। मैं आपको बता रहा हूँ ए लेयर का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड इसके ऊपर आप एक और एग्जैक्टली सेम चीज ही डालो। चलो मैं इसी चीज को कॉपी कर देता हूँ। इसी चीज को कॉपी कर देता हूँ। देखो, अब आप इसी चीज को जो है एग्जैक्टली इसके ऊपर आप पेस्ट कर रहे हो। ठीक है, ध्यान दो, इसी चीज को आप इसके ऊपर पेस्ट कर रहे हो। सो बिकॉज द नेक्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस लेयर, ध्यान दो,
बिकॉज द नेक्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रीवियस लेयर, तो इस चीज को भी हम बोलते हैं ए लेयर। आपको अभी इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट लेयर जो है, एक और लेयर आप एग्जैक्टली इसके ऊपर ठीक पेस्ट करते हो, ठीक है। देन यू पुट अनदर लेयर विच इज एग्जैक्टली ऑन टॉप ऑफ इट। तो आपका जो नेक्स्ट लेयर आता है, देखो ध्यान दो, जो आपका नेक्स्ट लेयर आता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ए लेयर। पहले आप यहां तक कॉपी कर लो, हटा रहा हूं। मतलब 3 ए लेयर्स तो मैंने ड्रॉ किया है, ऑब्वियसली ये तो इनफाइनाइट होगा, ठीक है, ये तो इनफाइनाइट होगा। ड्रॉ कर लिया, ऑब्वियसली दीज आर ऑल ए लेयर्स। कॉपी कर लिया यहां तक, ठीक है। नाउ बताओ इन दिस केस व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ इन दिस केस व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। वेरी सिंपल, यू टेक एनी, ठीक है, यू टेक एनी स्फीयर, जैसे कि सपोज कर मैंने ये स्फीयर लिया। अब ये देखो किस किस के साथ कांटेक्ट में है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ कांटेक्ट में है, एंड इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। क्या ये सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ इन दिस केस आल्सो यूनिट सेल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। इन दिस केस एक यूनिट सेल जो आप ले सकते हो वो हो सकता है कि आप ये वाला यूनिट सेल लो, ठीक है। वन यूनिट सेल दैट इज पॉसिबल, दैट इज, नहीं ये सारे सर्कल्स है, दीज आर नॉट स्पीयर्स, दीज आर सर्कल्स। टू डायमेंशन है ना, टू डायमेंशन है तो स्पीयर कैसे आएगा, सर्कल आएगा, ठीक है। नाउ वन यूनिट सेल इज, यू कैन टेक आइदर दिस एज द यूनिट सेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूनिट सेल जो है, यहाँ पे आपका यूनिट सेल जो है वो क्या आएगा, वो एक स्क्वायर आएगा। दिस इज नॉट अ क्यूब, दिस इज अ स्क्वायर, ओके। या फिर दूसरा टाइप का जो यूनिट सेल है वो कई बार आप ऐसा देखोगे, ठीक है। तो देखो आई एम ड्रॉइंग बोथ ऑफ द यूनिट सेल्स हियर। द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस वन, बहुत ही गंदा बना, रुको, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ यूनिट सेल दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर, और द अदर टाइप ऑफ यूनिट सेल इज दिस वन, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। यस यस, हमेशा आप सेंटर टू सेंटर ही लेते हो, हमेशा सेंटर टू सेंटर ही लेते हो। इज इट क्लियर, यस, दोनों ही आपका एग्जैक्टली सेम है। उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका सारा इंफॉर डेटा जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पे दोनों ही स्क्वायर है, यहाँ पे कोई सा भी क्यूब नहीं है, दोनों ही स्क्वायर है। जेड करेक्ट, जेड अगर आपका डिफरेंट आएगा, ध्यान दो, पहली बात तो अगर आपका जेड डिफरेंट आएगा तो आपका बाकी इंफॉर्मेशन भी तो उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। एंड इन एनी केस दिस इज जस्ट कॉन्सेप्चुअल, ये जो है ये सिर्फ आपके लिए कॉन्सेप्चुअल है। इन रियलिटी टू डायमेंशन अरेंजमेंट डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, हमेशा क्या होगा, 3 डायमेंशन होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चीज है। यहां तक सभी ने कंप्लीट किया, ओके।
नाउ टू डायमेंशन में ही देयर इज अनदर टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। नाउ टू डायमेंशन में ही देयर इज अनदर टाइप ऑफ पैकिंग। नाउ अब देखो वो जो दूसरा टाइप का पैकिंग होता है वो कैसे होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द सेम लेयर, ठीक है, कि ये लेयर जो है वो तो आपका एज इट इज ही रहता है। देखो फर्स्ट केस में हमारा क्या था, ए लेयर के ऊपर ए लेयर था। व्हाट दिस मींस इज दैट द सेकंड लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लेयर। थर्ड वाला भी आपका ए लेयर था, विच मींस दैट द थर्ड लेयर इज आल्सो एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लेयर एंड द सेकंड लेयर, ठीक है। नाउ द अदर टाइप इज, नाउ ध्यान दो, अदर टाइप में क्या होता है कि आप इसको स्लाइटली शिफ्ट करके रखते हो, ठीक है। स्लाइटली शिफ्ट करके रखने का मतलब क्या हुआ कि अब आपने एग्जैक्टली इसको इसके ऊपर नहीं रखा है, आपने इसको इस तरह से थोड़े से साइड में रखा है। ध्यान दो, आपने इसको इस तरह से थोड़े से साइड में रखा है, ठीक है। सो अब अगर ये जो है ए लेयर हुआ तो नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज नॉट सेम एज द प्रीवियस लेयर, यस और नो। नाउ इट इज नो लॉन्गर द सेम एज द प्रीवियस लेयर। अब देखो अगर मैं एक और लेयर डालता हूं, ठीक है, अब अगर मैं एक और लेयर डालता हूं तो वो भी देखो वो मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो यहाँ पे आपने लेयर्स कैसे रखा है, पे अटेंशन, कि यहाँ पे जो इस सर्कल, जो ये सर्कल था वो एग्जैक्टली अबव दिस सर्कल था, ठीक है। बट इन द सेकेंड केस जो ये दोनों सर्कल के बीच में जो स्पेस था वहां पे आपने नेक्स्ट सर्कल को जो है फिट किया है, करेक्ट, ठीक है। तो ये ए लेयर हुआ, ये जो है बी लेयर हुआ। तो बताओ अब ये लेयर क्या आ जाएगा, ये लेयर बताओ क्या आ जाएगा ना, बिकॉज द थर्ड लेयर इज सेम एज द फर्स्ट लेयर, बिकॉज द थर्ड लेयर इज सेम एज द फर्स्ट लेयर, तो अब ये जो है ये आपका वापस से ए लेयर आ जाएगा, ठीक है। देखो एक और देखो ना, इफ आई ऐड वन मोर, ना इफ आई ऐड वन मोर, तो बताओ अब इस लेयर का नाम क्या रहेगा, करेक्ट, ये जो है आपका बी लेयर आ जाएगा। क्या ये आप सभी को समझ में आया, ठीक है। नाउ इफ यू विल लुक एट बोथ ऑफ दीज डायग्राम्स, ठीक है, एट दिस वन एंड एट दिस वन, बताओ कौन से वाले में पैकिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, बताओ कौन से वाले में पैकिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट आएगा। ऑब्वियसली सेकंड वाले में पैकिंग जो है वो ज्यादा एफिशिएंट आएगा, ठीक है। इन दिस केस द वॉइड साइजेस आर लार्ज, बट इन दिस केस द वॉइड साइजेस आर स्मॉल, ठीक है। देखो हम चलो अब यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, बताओ आप कोई सा भी एक स्पीयर पकड़ लो, बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, करेक्ट। यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो आपका आएगा 6। हाँ ये वाला दिख रहा है कैसे टच नहीं कर, बट ये वाला एक्चुअली में टच कर रहा होगा, ठीक है। दिस वन विल आल्सो बी टचिंग, ठीक है, ये वाला भी टच कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 आ रहेगा, ठीक है। इन दिस केस द यूनिट सेल वाज अ स्क्वायर, ठीक है। बताओ इन दिस केस द यूनिट सेल विल बी, करेक्ट, इन दिस केस द यूनिट सेल इज अ हेक्सागन, ठीक है, कॉपी कर लो। चलो पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। इन दिस केस आप ये वाला हटा दो, ठीक है। इसका आप निकालो पैकिंग फ्रैक्शन, ओके, इसका आप निकालो पैकिंग फ्रैक्शन। ऑब्वियसली रेगुलर हेक्सागन, ऑब्वियसली रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। अब आप इन दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। इसका तो ऑब्वियस है, इसका तो पैकिंग फ्रैक्शन सेम पाई/4 ही आएगा, यस नो। इसका तो पैकिंग फ्रैक्शन वही पाई/4 ही आएगा। आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि हेक्सागन में आपका z कितना आएगा, बताओ खुद से देख के बताओ z कितना आएगा। देखो हर एक कॉर्नर पे, जैसे कि अगर आप इस एटम को ले रहे हो तो बताओ ये एटम का कितना पोर्शन इनसाइड दिस यूनिट सेल है,
1/4, 1/3, 1/2, कितना पोर्शन इसके अंदर है बताओ? करेक्ट, 1/3 है, ठीक है। सो देर आर 6 कॉर्नर्स, ईच ऑफ देम इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1/3, ठीक है। एंड देन देर इज वन एट द सेंटर, वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा? वो 1 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, वो आपका 1 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो बताओ मेरा यहाँ पे z कितना हुआ? मेरा यहाँ पे z जो है वो 3 आ गया, ठीक है। सो देखो मेरा पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा? 3 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, बताओ, एरिया ऑफ अ हेक्सागन। वेरी डिफिकल्ट। एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागन जो है वो आप 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना सकते हो? यस, नो। एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बन जाएगा। एंड एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, क्या आता है बताओ? क्या आएगा बताओ? √3 बाय, क्या आएगा बताओ? √3 बाय, क्या आएगा बताओ? लोग कंफ्यूज्ड है, लोग कंफ्यूज्ड है, क्या आएगा बताओ? ठीक है, √3, ठीक है, लोग कंफ्यूज्ड है। एनीवेज, एनीवेज, ध्यान दो। सो ये आएगा, यहाँ पे बताओ आर और ए का क्या रिलेशन आएगा? यू कैन क्लियरली सी हियर, आर और ए का क्या रिलेशन आएगा, ठीक है। ए इज इक्वल टू 2r आएगा, निकालो व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन, निकालो। टू, टू, ये आपका आ जाएगा बाई 4, सो 2 पाई बाय 4 और 5, नहीं रुको कुछ गड़बड़ हो गया, पाई बाई √3, सो पाई बाई 2 √3 आएगा। देखो चेक करो, वही 4r कैसे आएगा? यहां से यहाँ देखो, ये a हुआ, ये 2r हुआ। अभी तो आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पे z जो है वो 3 आया ना, देखो, ठीक है। देखो ये आएगा पाई बाई 2 √3, एंड पाई बाई 2 √3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा बताओ? अभी तो आपको बताया z यहाँ पे 3 आएगा ना। देखो 6 कॉर्नर, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/3 प्लस एक एट द सेंटर, तो z आपका 3 आया, हेंस 3 इंटू पाई आर स्क्वायर, बिकॉज देयर आर 3 सर्कल्स इनसाइड दिस यूनिट सेल। देखो सो पाई बाई 2 √3, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आएगा? पाई बाई 2 इज 1.5 अप्रोक्सीमेटली, 1.5 बाई 1.7, ठीक है, कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.9, ठीक है। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, बट अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास, इससे कम ही आएगा, इससे कम ही आएगा, बट 0.9 के आसपास, ठीक है। या फिर चलो यहाँ पे एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3.14 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइड बाई 1.732 इज इक्वल टू, अच्छा 0.9, चलो ये आसपास ही आ गया, ठीक है। सो क्लियरली यू कैन सी, अब आप बताओ बिटवीन हेक्सागोनल एंड स्क्वायर क्लोज पैकिंग ज्यादा कौन सा है बताओ? ऑब्वियसली हेक्सागोनल जो है वो ज्यादा क्लोज पैकिंग है, ठीक है। यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट कर लो, यहां तक आप सभी फटाफट कंप्लीट कर लो। डन, okay. Now the third part is, or rather the C part is close packing, close packing in 3 dimensions,
ठीक है, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्या नहीं, आप यहाँ पे यहां तक लिख के आप छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक लिख के आप छोड़ सकते हो, डजंट मैटर। नाउ द थर्ड पार्ट इज क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे आपका क्या क्या पॉसिबिलिटी है। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन टेक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप इस टाइप का स्ट्रक्चर ले सकते हैं एंड इसके ऊपर ठीक आप यही लेयर डाल दो। ठीक है, इसके ऊपर आप ठीक यही लेयर डाल दो। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कि सपोज करो दिस इज योर फर्स्ट लेयर, दिस इज योर सेकेंड लेयर, दिस इज योर थर्ड लेयर। ठीक है, अब आप इसको समझो कि ये ऐसे है। फर्स्ट लेयर जो है वो आपके सामने है, फर्स्ट लेयर जो है वो आपके सामने है, सेकेंड लेयर जो है वो आपके पीछे है। ठीक है, वो इस फर्स्ट लेयर के पीछे है, एंड थर्ड लेयर जो है वो इसके भी पीछे है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फर्स्ट लेयर एटम्स यू कैन सी, सेकेंड लेयर जो है वो इसके पीछे है। ऑब्वियसली इसके पीछे तब तो हम इसको नहीं देख पाएंगे, ऐसा नो। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, सी व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज 3 डायमेंशंस, यानी कि देखो आपका लेंथ हुआ, ठीक है, अंदर के साइड जो है वो ब्रेथ हुआ, एंड ऊपर के साइड जो है वो हाइट हुआ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो सबसे आगे है, इसके पीछे जो है वो सेकेंड लेयर है, इसके पीछे जो है वो थर्ड लेयर है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट के ऊपर बिठा रहे हैं। ठीक है, अब आप फर्स्ट लेयर के ऊपर बिठा रहे हो, तो फर्स्ट लेयर के ऊपर अगर आप एग्जैक्ट सेम लेयर वापस से बिठाते हो, ठीक है, अगर एग्जैक्ट सेम लेयर आप वापस से बिठाते हो, तो इफ द बॉटम लेयर वाज योर ए लेयर, दे करेक्ट, देन इसके ऊपर वाला भी क्या आ जाएगा, वापस से ए लेयर आ जाएगा। अब अगर उसके ऊपर भी अगेन अगर आप सेम चीज ही रिपीट कर रहे हो, ठीक है, देन अगेन विल बी कॉल्ड एज द ए लेयर। तो ये आपका क्या स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ए एंड दिस कंटिन्यूज, ये आपका ए लेयर हुआ। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, नाउ ट्राई टू इमेजिन, ठीक है, नाउ ट्राई टू इमेजिन बिटवीन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो, बताओ कौन सा है जो कि इसके साथ मैच करता है। बिटवीन सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, आप थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो, किसके साथ ये मैच करता है? करेक्ट, ये चीज जो है ये सिंपल क्यूबिक के साथ मैच करेगा। ठीक है, ये चीज जो है ये सिंपल क्यूबिक के साथ मैच करेगा। वाई? क्योंकि देखो सिंपल क्यूबिक में भी क्या होता है, एक हर एक एक एटम जो है वो एग्जैक्टली अबव दी अदर होता है। देखो सपोज करो ये आपका सिंपल क्यूबिक हुआ, ये आपका एटम हुआ, नेक्स्ट एटम जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर होता है। ठीक है, द नेक्स्ट लेयर इज एग्जैक्टली अबव दिस लेयर, देन ये जो एटम हुआ, जो नेक्स्ट लेयर हुआ, वो एग्जैक्टली इसके अबव हुआ, एंड सो ऑन। यस और नो? क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये जो आपका पैकिंग होता है, ठीक है, दी ए पैकिंग इज बेसिकली सेम एज सिंपल क्यूबिक। ठीक है, इज बेसिकली सेम एज सिंपल क्यूबिक, या सिंपल क्यूबिक का एक और नाम क्या था बताओ? सिंपल क्यूबिक ऑल्सो कॉल्ड एज, करेक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव टाइप। देखो क्या यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है, यू ऑलवेज हैव टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ लेयर्स कि ये एक लेयर ऑफ एटम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट लेयर ऑफ एटम्स जो है वो एग्जैक्टली अबव द प्रीवियस लेयर है, तो ये आपका ए टाइप हुआ। समझ में आया क्या? इज एवरीबडी क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? यहां तक आप लोग फटाफट पहले बना लो। बना लिया सभी ने? ओके, नाउ so this is one type of packing. Obviously the other type of packing can be, ध्यान दो, ठीक है, सो ध्यान दो।
इसको चलो ढंग से बना लेते हैं। देखो, ध्यान दो। अच्छा, देखो ध्यान दो। सो यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, ठीक है, अगेन व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि हमने यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनाया, ठीक है, या हम यहाँ पे एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है। बेसिकली दिस इज योर लेंथ, ठीक है, दिस इज योर ब्रेथ एंड दिस इज योर हाइट, ठीक है, दिस इज योर हाइट। ध्यान दो यहाँ पे। सो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जो दूसरा टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज योर ए बी ए टाइप। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव योर ए लेयर, ठीक है, देन इसके पीछे जो है आपका है बी लेयर, देन वापस से है ए लेयर, देन अगेन बी लेयर एंड सो ऑन। बट ये जो है ये तो सिर्फ इस प्लेन में है, ठीक है, ये जो है ये तो सिर्फ इस प्लेन में है। नाउ वी आल्सो हैव टू ड्रॉ अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें जो है हाइट पे भी करना है ना। जैसे कि हमारा ए बी ए टाइप में क्या हुआ था कि नेक्स्ट लेयर जो है वो एग्जैक्टली लाइक द प्रीवियस लेयर नहीं था, वो क्या था, थोड़ा सा स्लाइड होके था, ठीक है। या जो आपने नेक्स्ट लेयर ऐड किया वो आपने इसके वॉइड्स में ऐड किया, ये सुनो, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो है आपने इसको स्लाइटली मूव करके ऐड किया। तो यहां पर भी देखो हम एग्जैक्टली वही करेंगे कि नाउ द नेक्स्ट एटम विच इज गोइंग टू बी अबव दिस लेयर, पे अटेंशन, the next atom which is going to be above this layer is not going to be on this atom, ठीक है, it is not going to be on this atom, rather चलो मैं यहाँ पे पोजीशन मार्क कर देता हूं, this is A B C D। बताओ नेक्स्ट एटम जो कि मैं इसके ऊपर डालूंगा वो मैं कहां पे डालूंगा, करेक्ट, वो मैं डी पोजीशन पे डालूंगा, ठीक है, वो मैं डी पोजीशन पे डालूंगा। आई हैव टू पुट दिस ऑन द वॉइड, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन। अब देखो अगर मैं वॉइड पे एटम डालता हूं, ठीक है, तो दैट इज ये एटम जो है वो मैंने इस तरह से डाला, देखो ध्यान दो, ये आएगा, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। नाउ अब आप ध्यान दो, अब आप ध्यान दो। सो अब क्योंकि मैंने इस डी पे इतना बड़ा एटम जो है डाल दिया है, डी जो है वो तो एग्जैक्टली वॉइड पे गया है। नाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी कि मैं इस वॉइड पे ये एटम डाल सकूं, बताओ क्या ये अच्छे से फिट करेगा? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अब ये वर्ड के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो अब मेरा नेक्स्ट वर्ड जो ऑक्यूपाई होगा वो अब ये वाला वर्ड ऑक्यूपाई होगा, ये सुनो, ठीक है। अब अगेन देखो क्या मैं इस वॉइड को भर सकता हूं, ठीक है, इस वर्ड को मैं नहीं भर सकता। अब मुझे क्या भरना पड़ेगा, मुझे नेक्स्ट ये वाला वॉइड जो है यही वाला भरना पड़ेगा, ये सुनो, ठीक है। सो इफ यू विल लुक हियर, नहीं ये ऑल ऑफ दीज आर स्पीयर्स, हम अब यहाँ पे थ्री डायमेंशन में डिस्कस करें ना, हम यहाँ पे थ्री डायमेंशन डिस्कस करें, सो ऑल ऑफ दीज आर स्पीयर्स, ओके, ऑल ऑफ दीज आर स्पीयर्स। नाउ ओके, सो लाइक आई वाज सेइंग, अब देखो अगर आप पैटर्न देखोगे तो जितने भी सारे अपवर्ड्स पॉइंट, जितने भी सारे अपवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल है वो वाले फिल होते जा रहे, देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल अपवर्ड पॉइंटिंग था वो वाला फिल हुआ, यहाँ पर जो ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल कैसा, ट्राइंगल ये ऐसा है, ठीक है, अपवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल जो है वो फिल होता जा रहा है, ध्यान दो, ऐसा ना, ठीक है। सो अपवर्ड पॉइंटिंग ट्राइंगल जो मैं फिट करता जा रहा हूं। नाउ पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब देखो सिंस वी आर फॉर्मिंग ए बी टाइप लेयर, ध्यान दो, सिंस वी आर फॉर्मिंग ए बी टाइप लेयर, तो अब अगर मैंने एक एटम यहां पे फिट किया, यानी कि मैं नेक्स्ट एटम जो है मैं यहां पर तो फिट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर ये लेयर एंड ये लेयर क्या हो जाएगा, वो तो सेम हो जाएगा, यस और नो, आई हैव टू शिफ्ट द सेकेंड लेयर। तो मेरा सेकेंड लेयर जो है वो इस वॉइड पे नहीं हो सकता, मेरा सेकेंड लेयर जो है वो इस वॉइड पे होगा, यस और नो, तभी तो जाके वो जो है थोड़ा सा शिफ्ट होके होगा, यस नो, समझ में आ रहा है? तो देखो अब जो मैं डॉटेड वाले पे ही आप ध्यान दो, ठीक है, आप डॉटेड वाले पे ही ध्यान दो। तो अब मेरा ये डॉटेड वाला फर्स्ट लेयर एंड ये डॉटेड वाला सेकंड लेयर जो है वो ए बी टाइप होगा, यस नो,
Okay, now there is one more important thing to pay attention here. Now everybody pay attention. Now देखो, ये जो D मैंने जहां पे लिखा है जो void है या जो कि vacant space है, जो D वाला void है, ठीक है, D वाला. Now on the bottom it is surrounded by three spheres. Which three spheres? It is surrounded by 1, 2 and 3 spheres. ये जो D वाला जो void है, ठीक है, इसके लिए bottom में कितने spheres है? 1, 2 and 3. Yes, no? एंड इस void के ऊपर कितने स्फीयर है बताओ? इस void को कवर करते हुआ कितना स्फीयर है? हाँ, वापस ध्यान दो. इस void को कवर करते हुए कितना स्फीयर है? एक स्फीयर है. करेक्ट, एक स्फीयर है. ठीक है. ऑन द बॉटम देयर आर 3 स्फीयर्स. ठीक है, ऑन द बॉटम देयर आर 3 स्फीयर्स एंड ऑन द टॉप इट इज कवर्ड बाय 1 स्फीयर. तो अगर इस void के अंदर, ठीक है, द void इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स. ध्यान दो, द void इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, 3 ऑन द बॉटम, 1 अबव इट. ठीक है. तो अगर एक void के अंदर अगर मैं एक एटम फिट करता हूं तो वो कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में होगा बताओ? हाँ, वापस सोचो. करेक्ट, वो 4 के साथ कांटेक्ट में होगा. अब आप बताओ, बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा वर्ड है जो कि 4 के साथ कांटेक्ट में होता है? करेक्ट, इट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड व्हिच इज इन कांटेक्ट. ध्यान दो, व्हिच इज इन कांटेक्ट विथ फोर स्फीयर्स. ठीक है. देखो, 3 ऑन द बॉटम एंड 1 ऑन द टॉप. ठीक है. ओके, नाउ पे अटेंशन. लुक एट दिस void. ठीक है, लुक एट दिस void, ये वाला. ठीक है. नाउ ऑन द बॉटम हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर बताओ? ऑन द बॉटम या इन द बॉटम लेयर हाउ मेनी स्फीयर्स आर देयर? करेक्ट, देयर आर 3 स्फीयर्स. 1, ठीक है, 2 एंड 3. यस और नो? 1, 2 एंड 3. ठीक है. इस void के ऊपर में कितने स्फीयर्स है बताओ? हाँ, वापस ध्यान दो, वापस ध्यान दो. ये void जो है ये इन दोनों लेयर्स के बीच में है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द डॉटेड स्फीयर्स आर अबव दीज स्फीयर्स. करेक्ट. तो बॉटम लेयर पे 3 स्फीयर हुआ, दैट इज 1, 2 एंड 3. एंड टॉप लेयर पे भी 3 स्फीयर हुआ, दैट इज 1, 2 एंड 3. तो अब यहाँ पे अगर मैं इस एटम या इस void में एक और एटम फिट करूं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बताओ? करेक्ट, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 आ जाएगा. सो व्हाट टाइप ऑफ void इज इट नाउ? करेक्ट, सो नाउ इट इज एन ऑक्टाहेड्रल void. ठीक है. नाउ बिफोर वी मूव अहेड, ठीक है, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, आप एक बार ये डायग्राम को ध्यान से देखो. देखो, आप एक बार ये डायग्राम को ध्यान से देखो. सो टेट्राहेड्रल void में हमारा क्या हो रहा है कि बॉटम लेयर पे वी हैव 3 एटम्स. ठीक है. एंड इन तीनों के void के ऊपर जो है आपने एक और एटम रखा है. ठीक है, इन तीनों के ऊपर जो है आपने एक और एटम रखा है. ऑक्टाहेड्रल void के केस में क्या हो रहा है? पे अटेंशन. यू हैव 3 एटम्स ऑन द बॉटम लेयर. ठीक है. एंड यू हैव 3 एटम्स ऑन द टॉप लेयर जो कि इसके उल्टे डायरेक्शन में है. कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इसको कनेक्ट करूं तो यहाँ पे ट्राइंगल जो है वो अपवर्ड पॉइंटिंग है. बट अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करूं जो कि इसके ठीक ऊपर है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पे आपका ट्राइंगल क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका ट्राइंगल जो है वो डाउनवर्ड फेसिंग आ जाएगा. ठीक है ना. अगर आपको ये समझ में नहीं आया, सो आई हैव अ वीडियो टू शो यू. वेट अ सेकंड, आई हैव अ वीडियो टू शो यू. इससे आपको समझने में जो है ज्यादा इजी रहेगा. 1 सेकेंड. ओके, सो पे अटेंशन. नाउ ध्यान दो. सो अगेन मैंने टेट्राहेड्रल void के केस में क्या बोला? टेट्राहेड्रल void के केस में इट इज 3 ऑन द बॉटम एंड 1 ऑन द टॉप. ठीक है. तो ये आपका 3 स्फीयर्स जो है दैट इज ऑन द 3 देखो बॉटम पे है. ठीक है. एंड एक जो है वो टॉप पे है. देखो, 3 ऑन द बॉटम एंड 1 ऑन द टॉप. क्या ये अब आप सभी को समझ में आया? ठीक है. इज दिस 100% क्लियर टू एवरीवन? सो देखो, अब यहां पर जो void है, ठीक है, दिस void इज एक्चुअली बिटवीन दिस लेयर एंड दिस लेयर. ठीक है. तो इस void का नीचे वाला जो लेयर जो है वहां पे 3 हुआ, ऊपर में जो है 1 हुआ. ठीक है. नाउ लेट्स कंटिन्यू. आगे बढ़ो भाई. ठीक है. अगेन एज यू कैन सी, तो आपके पास तो सॉलिड स्फीयर हुआ.
ठीक है, तो हम जो देख रहे थे हम ऊपर से देख रहे थे, ठीक है, हम हमारा जो व्यू था द वन दैट वी जस्ट ड्रॉ, वी वर लुकिंग फ्रॉम अबव, सो 3 ऑन द बॉटम, 1 ऑन द टॉप, ठीक है, ये टाइम पास है। देखो नाउ ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखो किस तरह से होता है। ओके, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यू कैन ध्यान दो यहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में देखो क्या है, 3 ऑन द बॉटम, ठीक है, एंड 3 ऑन द टॉप, बट दोनों का डायरेक्शन देखो कंप्लीटली उल्टा है, ठीक है, ये जो है ये इस साइड पॉइंट कर रहा है, वेयर एज ये बॉटम जो है वो ऑपोजिट साइड पॉइंट कर रहा है। क्या ये आप सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, लेट्स प्रोसीड। सो देखो 3 ऑन द बॉटम एंड 3 ऑन द टॉप, इज दिस ना, देखो सो यहां पर आपका वॉइड हुआ, नीचे वाले लेयर में 3, ऊपर वाले लेयर में 3, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, आई बिलीव नाउ दिस शुड बी, अब आपको वॉइड्स जो है वो तो परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ओके, सो नाउ विल मूव ऑन, सो नाउ विल मूव ऑन बैक टू आवर वन नोट। तो देखो अब देखो अब आपको डायग्राम जो है वो 100% क्लियर हो जाएगा। सो दीज 3 ऑन द बॉटम, 1 ऑन द टॉप, ठीक है, 3 ऑन द बॉटम 1 ऑन द टॉप, तो ये आपका हुआ टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पे देखो 3 ऑन द बॉटम 3 ऑन द टॉप, तो ये आपका हुआ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आई विल ठीक है, मैं जब ये लेक्चर अपलोड करूंगा, तो ऑब्वियसली ये वीडियो जो है उसमें आ ही जाएगा, ठीक है, और यू कैन एनीवेज यूट्यूब फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आपको उसमें काफी सारा कंटेंट जो है वो मिल ही जाएगा। नाउ इज दिस क्लियर? वन नोट गॉट ब्लर्ड, अब आपको वन नोट क्लियरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ब्लर्ड आ रहा है, अरे ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, अब क्लियर है क्या? अब क्लियर है? हाँ। ओके, सो सो एज आई वाज सेइंग, हाँ, तो ये आपका हुआ टेट्राहेड्रल वर्ड, ये आपका हुआ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। नाउ इट इज शोइंग वीडियो स्क्रीन, नहीं अब तो आपको ये वन नोट ही दिखाना चाहिए। लेट मी क्लोज दैट, अब तो आपको ये वन नोट ही दिखाना चाहिए, वन नोट ही दिखा रहा है ना, ठीक है, अगर किसी को अभी भी वीडियो स्क्रीन दिखा रहा है, नाउ इट शुड बी विजिबल, नाउ इट शुड बी द वन नोट व्हिच शुड बी विजिबल, ठीक है, अगर आप अभी भी किसी को वीडियो स्क्रीन दिखा रहा है, एग्जिट री एंटर। ओके, नाउ कंटिन्यूइंग, ठीक है, कंटिन्यूइंग, हाँ, ओके, ना अब देखो, अब आप टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल का पोजीशन जो है वो आपको और क्लियर हो जाएगा एफसीसी में। ना देखो एफसीसी में आपका क्या था, एफसीसी में लेट्स फर्स्ट लुक एट, बताओ पहले कौन सा देखना है, टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल? बताओ, पहले टेट्राहेड्रल चलो देख लेते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल के केस में ध्यान दो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स के केस में व्हाट वाज द पोजीशन, टेट्राहेड्रल केस में द पोजीशन वाज बिटवीन कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, ठीक है, इट वाज बिटवीन कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। एंड अगेन हमने एक और चीज डिस्कस किया था, वी ओनली डिस्कस वॉइड्स इन केस ऑफ, we only discuss words in case of which lattice? Correct, we only discuss words in case of FCC और CCP lattice। तो देखो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में जब आप पहले एफसीसी बनाते हो तो दिस इज वन फेस सेंटर, दिस इज अनदर फेस सेंटर, दिस इज अनदर फेस सेंटर एंड दिस इज कॉर्नर, ठीक है। तब आप ध्यान दो, अगर मैं इन तीनों को कनेक्ट करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा नीचे में क्या हुआ, मेरा नीचे में 3 लेयर हुआ, ठीक है, इफ आई टेक दिस एज अ लेयर, तो मेरा नीचे में 3 लेयर हुआ, एंड दीज 3 एटम्स आर टॉप्ड बाय दिस वन, तो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पे होगा, ठीक इनके बीच में होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है, सो दिस इज हाउ अ टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट, कि इसके नीचे जो है वो ये 3 होता है विच आर एक्चुअल, ठीक है। अब आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड दिस, आप चाहे तो ये खाली ड्रॉ कर सकते हो, आप चाहे तो ये खाली ड्रॉ कर सकते हो, बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो ये 3 जो है ये आपका बॉटम हुआ, एंड ये जो है टॉप, और इसके बीच में जो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हुआ, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ठीक है, आप कुछ भी देख सकते हो, आप चाहे तो एज सेंटर देख सकते हो, चाहे तो आप बॉडी सेंटर देख सकते हो। लेट्स फर्स्ट लुक एट दी बॉडी सेंटर। ठीक है, नाउ बॉडी सेंटर जो है, बॉडी सेंटर जो है वो इस वाले फेस सेंटर के साथ कांटेक्ट में होगा, वो इस वाले के साथ कांटेक्ट में होगा, इस वाले के साथ, इसके साथ, इसके साथ एंड इसके साथ। ठीक है, सो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 6 एटम्स। ठीक है, देखो 3 एटम जो है या 3 का लेयर जो है वो ये हुआ, एंड बाकी 3 का लेयर जो है वो ये हुआ। ठीक है, बाकी 3 का जो है वो ये हुआ। सी, ये वाला ट्राइंगल जो है वो आपका डाउनवर्ड पॉइंटिंग है, चलो मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, एंड ये वाला ट्राइंगल जो है वो ऑपोजिट एंड पॉइंटिंग है। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? आप चाहे तो ये वाला डायग्राम जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जस्ट आई जस्ट मेंशन वन मोर थिंग। ऑक्टल वर्ड के केस में देखो आपका ट्राइंगल्स जो है वो ऑपोजिट पॉइंट करता है। ठीक है, 3 सर्कल इस तरह से, देन 3 सर्कल इस तरह से, ये ट्राइंगल इस तरह से, ये ट्राइंगल इस तरह से। ठीक है, ऑपोजिट। इसमें वॉइड कहां पर है? बॉडी सेंटर हुआ ना वॉइड, बॉडी सेंटर, एज सेंटर। चलो आप एज सेंटर देख लो, हो सकता है आपको एज सेंटर से ज्यादा क्लियर हो जाए, या फिर हमारे पास एनसीईआरटी है ना, हम एनसीईआरटी की हेल्प लेते हैं। एनसीईआरटी जब मेहनत से इतना डायग्राम बना ही दिया है तो व्हाई शुड वी वरी। हाँ देखो, ओके, सो देखो ये आपका बॉडी सेंटर हुआ। ठीक है, बॉडी सेंटर जो है वो ये 6 फेस सेंटर से कनेक्टेड होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर जो है ये देखो, ये सभी फेस सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द फेस, सेंटर ऑफ द फेस एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो है वो इसके साथ कांटेक्ट में है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, टॉप एंड बॉटम। तो ये देखो ये आपके 6 स्फीयर्स हुए। इसका डायरेक्शन देखो क्या है, ये देखो आपका डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल है, लुक एट दिस वन। ठीक है, दिस इज अ डाउनवर्ड पॉइंटिंग ट्रायंगल, दिस इज एन ऑपोजिटली पॉइंटिंग ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर? या फिर आप एज सेंटर देखो, एज सेंटर के केस में भी सेम, देयर आर थ्री देयर आर 3 एटम्स हियर एंड देयर आर 3 एटम्स हियर। कंप्लीट हुआ? ठीक है, वी कैन ऑल्सो लुक एट द टेट्राहेड्रल। ये देखो टेट्राहेड्रल बिटवीन कॉर्नर एंड सेंटर। तो बिटवीन कॉर्नर सेंटर आपका ये वाला हुआ, तो ये 3 फेस सेंटर्स हुए, ये 3 फेस सेंटर हुए, एंड ये इसको क्लोज करता हुआ। डन? इज इट डन? ओके, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। ठीक है, देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। ये वाला बस आप लिख लो। अरे कहाँ गया? हाँ, नाउ देयर इज वन मोर थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने, नाउ ये आपका बॉटम लेयर था। ठीक है, बॉटम लेयर के ऊपर हमने एक और लेयर ऐड किया। ठीक है, नाउ यू कैन स्टिल ऐड वन मोर लेयर अबव दिस। ठीक है, नाउ पे अटेंशन, यू कैन स्टिल ऐड वन मोर लेयर अबव दिस। नाउ देखो देयर आर 2 वॉइड्स हियर। एक वॉइड आप ये देखो, चलो मैं कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, अरे ठीक है, एक वॉइड आप ये देखो। ठीक है, एंड एक वॉइड आप ये देखो। ठीक है ना, ध्यान दो, दिस इज वॉइड 1, दिस इज वॉइड 2। ठीक है, नाउ फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। ठीक है, नाउ अगर मैं वॉइड 2 पे डालता हूं, ध्यान दो, अगर मैं वॉइड 2 पे नेक्स्ट एटम डालता हूं तो इट विल बी सेम एज फर्स्ट लेयर और डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट लेयर। बताओ, अगर मैं वॉइड 2 पे डालता हूं, दिस इज वॉइड 2। ठीक है, तो इट विल बी सेम एज फर्स्ट लेयर और डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर। वापस ध्यान दो, अगर मैं वॉइड 2 पे डालता हूं तो मेरा नेक्स्ट एटम जो है वो तो यही आएगा। ठीक है, तो अगर मैं वॉइड 2 पे डालता हूं तो इट विल बी द सेम एज फर्स्ट लेयर। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आपका ए बी ए आ जाएगा। यस और नो? ठीक है, वो मेरा ए बी ए आ जाएगा। लेकिन अगर मैं वॉइड 1 पे डालता हूं,
तो बताओ विल इट बी सेम एज फर्स्ट लेयर और डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर? अगर मैं void 1 पे डालता हूँ, करेक्ट, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट लेयर. विल इट बी सेम विद द सेकेंड लेयर और डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड लेयर? अगर मैं इस void पे डालता हूं तो बताओ वो सेकेंड लेयर से सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? करेक्ट, वो तो सेकेंड लेयर से भी डिफरेंट आएगा. ठीक है, अगर मैं इस void में डालता हूं तो इट विल बी नाउ ए बी एंड देन सी आ जाएगा. ठीक है, लेट्स लुक एट द एनसीईआरटी डायग्राम हियर. देखो, ध्यान दो. ओके, देखो ध्यान दो. सो हाँ, देखो ध्यान दो. सो अब देखो यहाँ पे क्या क्या वॉइड्स हैं. देखो, दिस इज योर void 1. जो मैं नेक्स्ट एटम डालूंगा वो तो मैं void के ऊपर ही डाल सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि वो तो void के ऊपर ही फिट होगा, वो तो ट्रायंगल के ऊपर फिट नहीं होगा. तो देखो, या तो मैं इस वाले पे फिट कर सकता हूँ. ठीक है, या तो फिर मैं इस वाले पे फिट कर सकता हूँ. ठीक है, लेट्स कॉल दिस वन 1. ठीक है, यानी कि इसको हम 1 बोल रहे हैं एंड इसको जो है हम 2 बोल रहे हैं. ठीक है, तो मैं अभी वापस इसको हटा दे रहा हूँ. तो बताओ, 1 इज ऑक्टाहेड्रल, 2 इज टेट्राहेड्रल. ठीक है, अगर मैं 1 पे फिट करता हूं, अगर मैं 1 पे फिट करता हूं, तो जो 1 वाला एटम है वो तो एकदम ही फ्रेश लेयर हुआ, क्योंकि ना ही फर्स्ट लेयर में ठीक उसके नीचे था, ना ही सेकंड लेयर में ठीक उसके नीचे था. ये सुनो, जब हमने क्यूबिक ड्रॉ किया था तो हमने क्या बोला था कि एक एटम के ठीक ऊपर दूसरा एटम था, तभी जाके वो ए लेयर आया था. या जब हमने एक लेयर बनाया, फिर दूसरा जो है साइड में था, तीसरा जो है वो अगेन एग्जैक्टली ऑन टॉप था, तभी जाके वो ए आया था. ठीक है, तो अगर मैं इस void में डालता हूं तब तो 2 लेयर तक कोई भी एटम नहीं है. ये सुनो, अगर मैं इस void पे डालता हूं तो ना ही सेकेंड लेयर में कोई भी एटम है, ना ही थर्ड लेयर में कोई भी एटम है. तो अगर मैं इस void पे डालता हूं तो इट बिकम्स ए बी सी लेयर. बट अगर मैं टेट्राहेड्रल में डालता हूं, अगर मैं इस void पे डालता हूं तो इट बिकम्स सेम एज द फर्स्ट लेयर. तो अगर मैं टेट्राहेड्रल में डालता हूं तो वो क्या रहेगा, वो मेरा ए बी ए टाइप आ जाएगा. यस नो? करेक्ट, सेकंड लेयर अब बीच में का, क्योंकि आपके पास फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, मैं एक और थर्ड लेयर ऐड करने की बात कर रहा हूँ. ठीक है, हम एक थर्ड लेयर ऐड करने की बात कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ पे डालू तो ये तो एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड हो गया. ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ए बी सी लेयर. और अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो इट विल बिकम सेम एज द फर्स्ट लेयर, तो ये आपका ए बी ए लेयर हो गया. ठीक है ना, यहाँ पे बस आप एक और चीज लिख लो. ठीक है, यहाँ पे यू मेंशन वन थिंग कि ए बी ए सॉरी A B A B A B is basically your HCP. ठीक है, दिस इज योर HCP. HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हम डिस्कस करेंगे इसका मतलब क्या होता है, बट अभी के लिए आप लिख लो AB is HCP type, whereas ABC ABC and so on is your CCP or your FCC. ठीक है, लिख लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? लिख लें यहां तक? यस, एचसीपी भी एक और अरेंजमेंट है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. विल नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ, विल डिस्कस दैट लेटर. ठीक है, विल लुक एट द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी वंस अगेन. देखो, अब ये लेयर्स बेसिकली दिखता कैसे है. सो ध्यान दो, ये देखो, ये आपका ए बी लेयर है. दिस इज ए बी लेयर. दिस इज योर ए बी सी टाइप लेयर. ठीक है, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. नाउ ध्यान दो, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेयर देखो कैसा है. ठीक है, सेकेंड लेयर देखो कैसा है. थर्ड लेयर पे डिपेंड करता है कि अच्छा आपका इसका नेमिंग कैसा आएगा, बिकॉज हियर द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली सेम एज द फर्स्ट लेयर. देखो हमने क्या किया कि हमने ठीक इस वॉइड के ऊपर नेक्स्ट एटम डाला. ठीक है, हमने ठीक इस वॉइड के ऊपर नेक्स्ट एटम डाला. तो ये क्या गया, ये आपका एग्जैक्ट सेम एज फर्स्ट लेयर आ गया, क्योंकि वॉइड के नीचे एटम, वॉइड के ऊपर एटम, तो ये एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट लेयर आ गया. वेरएज अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो ये वॉइड एंड वॉइड के ऊपर भी वॉइड. ठीक है, फिर जाके आपने जो है अब वापस से आपने सेम चीज डाला, तो ये आपका क्या गया, आपका एबीसी टाइप आ गया है. ठीक है, ध्यान में रखो, एबी टाइप इज एचसीपी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा इसमें क्वेश्चन आता है. एबीसी इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग. ठीक है, देखो
सीसीपी में आपका ट्राइंगल्स जो है वो ऑपोजिट फेसिंग होता है, ठीक है, कॉपी कर लो। ये आप क्या ही कॉपी करोगे, इसमें तो जरूरत नहीं है, देख लो, अगर आपको जरूरत है तो आप कॉपी कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, सो वी विल कंटिन्यू। क्या क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन दूं या आपके पास क्वेश्चन है? वन क्वेश्चन टू सॉल्व, अभी इसमें कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं, वी स्टिल हैव टू डिस्कस अ बिट मोर थ्योरी पोर्शन, हमें थोड़ा सा और थ्योरी पोर्शन जो है वो कवर करना है। हेक्सागनल, हेक्सागनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, HCP। ओके, सो वी स्टिल हैव अ बिट मोर थ्योरी पोर्शन टू कवर, इसके बाद जाके वी विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस, ठीक है। यस, ऑफ कोर्स, आप स्टडी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप राइट हियर एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।